जब हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उसकी पूर्ति में कोई रुकावट हमारे सामने आती है, तो वहाँ घबराए नहीं, अपितु उसका सामना करें। आज की युवा पीढ़ी जो है मंदिर जाने की किसी से बात करती है। मंदिर जाने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मंदिर के प्रलोभन बहुत कम है। धर्म के प्रलोभन मात्र धर्म आयतन है, मंदिर है, स्वाध्याय है, गुरुदेव हैं, लेकिन संसार के प्रलोभन उसे हजारों लाखों है। बाजार में जाते हैं, दिखते हैं दोस्त लोग जो है, एक तो वैसे ही आकर्षण है बाजारों में, डेकोरेशन का, कपड़ों का, फैशन का, तो आदमी हमेशा फैशन में फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रलोभन है, और प्रलोभन हमेशा उसका होता है जो हमारा नहीं है। प्रलोभन हमें उसका होता है जो दूसरा है। अगर आपके पास 10 रुपये है तो 10 रुपये का प्रलोभन नहीं होगा। प्रलोभन किस बात का होगा कि 20 रुपये कैसे हो जाए। अगर जो है आदमी के पास भवन है तो उसे भवन का प्रलोभन नहीं है, वह यह सोचता है कि मेरा जो है महल कैसे खड़ा हो जाए। अगर व्यक्ति के पास टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का प्रलोभन नहीं है, अब उसे इस बात का प्रलोभन है कि मेरे पास फोर व्हीलर कैसे आ जाए। इस कारण से आदमी का प्रलोभन जो है हमेशा विपरीत होता है। आदमी को जैसे विषम लिंगी का प्रलोभन होता है, लड़के को लड़की का प्रलोभन है, लड़की को लड़के का प्रलोभन है। अगर 10 लोग लड़के आपस में बात कर रहे हैं तो उतना आकर्षण नहीं बढ़ता जितना आकर्षण एक विषम लिंगी यानी स्त्री वेदी वहां पर आ जाए तो आदमी की बनावट आ जाती है। संसार का कारण यही है, भले ही वो हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन प्रलोभन तो है ना। तो प्रलोभन में आदमी जो है फंस जाता है। अगर स्कूल कॉलेजों में हम देखते हैं कि 2-4 लड़के एक सिगरेट का कस लगा रहे हैं, तो तुम भी जो है उस कस को लगाने के लिए लालायत हो जाते हो। अगर कोई जो है टीचर को चिढ़ा रहा है तो तुम भी जो है उसको चिढ़ाने लगते हो। उसमें ये नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, वहां पर तो हमें ये लगता है कि मैं हीरो कैसे दिखूंगा, मेरे दोस्त जो है कहीं पागल तो नहीं कहें, भौंदू तो नहीं कह देंगे। हम वहां पर प्रलोभनों में गलत चीजों में जो है इसलिए चले जाते हैं कि भौंदू ना कहलाने लगे, लेकिन वास्तविकता में जो कर रहा है 2 नंबर की रोफर छाप व्यक्ति बनने को तैयार हैं, लेकिन अच्छे बनने को तैयार हम नहीं होते। अगर कोई आपसे बोल दे कि मंदिर चलो, तो तुम क्या बड़े पंडित बने घूमते हो, उसे पंडिताई गाली जैसी लगती है। लेकिन उसे जो है गुंडागर्दी, मवारीगिरी, उल्टे सीधे काम उसे गाली नहीं दिखते, क्योंकि वो गाली है भाई। अब गाली है तो फिर गाली दिखेंगे कैसे। जानता है व्यक्ति कि मैं फिर सिगरेट पीऊंगा, इसकी आदत छोड़ना पड़ती है, लेकिन 4 दोस्त खड़े हैं, हमें इच्छा होगी। नहीं तो लोग बात क्या कहेंगे, बड़ा दोस्ती करता है, साथ तो निभाता नहीं है। तू कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूं, अगर दोस्त है तो पी।
एक बार मना करे, 2 बार मना करे, फिर दोस्ती टूटने का डर रहता है। हम ये भूल जाते कि ये दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी है, लेकिन हम उसको दोस्ती की संज्ञा दे देते हैं। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, जिसे पढ़ना है, वो आपके लिए ये प्रलोभन नहीं देगा कि तुम जो हो चलो अपन बीड़ी पीने। वो तो ये कहेगा कि चलो एक किताब पढ़ें। तो तुम बोला अरे यार किताब के कीड़े बनोगे क्या? लेकिन हम साक्षात कीड़ा बनने को तैयार है, लेकिन किताब के कीड़े नहीं बनना चाहते। हम साक्षात जो है, पता है कि गलत जगह पर हमें जाके हमें छोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति ये सोचता है कि चलो अभी पी लेते हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं, फिर छोड़ देंगे। चलो हम दोस्ती यारी में थोड़ी गुलछड़ उड़ा रहे हैं और तिल पर एक्साइड छानने लगते हैं, लेकिन होगा क्या उससे? एक बार फिर आदमी सोचता भी है कि आगे चल के अपन अच्छे बनेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ऐश कर ले, थोड़ा सा ऐश कर ले, लेकिन वो थोड़ा सा ऐश एक बार अगर कोई डाकू बन जाता है ना, फिर जो है डाकू पने में उसको जो है प्रलोभन आ जाता है, फिर उसे डर लगने लगता है और फिर सोचता है कि अगर मैं अब उसकी बदनामी होगी। बदनाम व्यक्ति की बदनामी बहुत टेंशन में आ जाती है। जितने ईमानदार व्यक्ति की बदनामी हो जाए उसे बदनामी का डर लेता है, लेकिन जो स्वयं बदनाम है उसे भी बदनामी का डर लेता है। उसे इस बात की बदनामी नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा तो अच्छा होगा, उसे ये इस बात की बदनामी का डर रहता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो लोग डाकू बोलेंगे। अभी लोग डाकू कहने से उसको डरते हैं कि अगर इसको मैंने डाकू बोल दिया तो ये मार देगा, इसी वो झूठी ईमानदारी को, झूठी बदनामी को अपने ऊपर सर पर ओढ़ के रखे हैं। ऐसे झूठे लोगों के बीच में और झूठी बातों का प्रलोभन संसार में बहुत होता है, मंदिर का प्रलोभन कम होता है। लेकिन जब भी अंत में अगर कोई सहारा देने वाला होगा तो तुम्हें तुम्हारा धर्म ही सहारा देगा और कोई नहीं देगा। यद्यपि कई लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन और फिर भी करते हैं कि चलो आज पी लेते हैं सिगरेट, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन याद रखो, एक बार अगर तुम्हारा कपड़ा फट गया, अब वो सिला भी जाए, लेकिन जो है उसमें ठेगड़ापना तो दिखाई देगा ही देगा। एक बार अगर जो है चोट लग गई तो भले ही तुम्हारा घाव ठीक हो जाए, लेकिन गूंथ तो पड़ ही जाती है। इसे अच्छा हो कि ऐसे विपरीत प्रलोभनों से हम बचने का पुरुषार्थ करें। जो बाद में छोड़ना पड़े उससे पहले ही ना करें, थोड़ा सा सहन कर लें। लक्ष्य, छोटे मोटे लक्ष्य कहीं पर नहीं ले जाते। लक्ष्य बनाओ तो आत्म लक्ष्य बनाओ, जो कहीं पर पहुंचा देता है, तुम्हारे भव को सुधार देता है। इसलिए इन प्रलोभनों में मत फंस करके, एक प्रलोभन जो तुम्हें देता है, विपरीत प्रलोभन तुम्हें देता है कोई, लेकिन मंदिर का प्रलोभन हमें स्वयं अपने आत्मा से बनाना पड़ता है। अच्छे लोगों के पास जाने के तुम्हें चलना पड़ेगा, मूल्यवान वस्तु के पास जाना पड़ेगा, और जिसका कोई मूल्य नहीं है वो तुम्हारे लिए बार बार प्रलोभन देगी, वो तुम्हारे लिए कहीं पर भी डरी मिल जाएगी। इसलिए जब हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उसकी पूर्ति में कोई ना कोई रुकावट हमारे सामने आती है तो हम घबराएं नहीं, अपितु उसका सामना करें। अपने मन में हमेशा आशावादी सोच रखें कि जो हम करेंगे उसके अनुरूप परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। हमारे अंदर लगन और निष्ठा होगी,
हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो सारे काम स्वयं होंगे। आशावादी दृष्टि सुख की दृष्टि है। हम वह बनाए, घबराए नहीं। घबराना किसी समस्या का समाधान नहीं होता।